हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनील कुमार प्यूमा। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय फॉर यू लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। इसमें आपको सभी डिपार्टमेंट की प्राइवेट व गवर्नमेंट वैकेंसी यानी कि भर्तियों की जानकारी मिलेगी। और फ्रेंड, हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू में आपको किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी प्रकार के फेक इंफॉर्मेशन यानी कि अफवाह भरी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन होगी और उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन से पूरी तरह से रिलेटेड होगी, जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी, एडमिट कार्ड और रिजल्ट वगैरह रिलीज किया गया होगा। इसलिए फ्रेंड, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आपको सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज हम फिर से एक बार प्रेजेंट हुए आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है और कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे देते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मिलिट्री द्वारा रिलीज की गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 5 छात्रों के लिए शानदार वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने 10th और 12th 5 छात्रों के लिए कुक, ड्राइवर, एलडीसी, एमटीएस और मोची और बहुत सारे और अन्य पदों के लिए शानदार वैकेंसी निकाले हैं। तो चलिए गाइज, अब देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यानी कि फुल इंफॉर्मेशन, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो फ्रेंड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल के कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ग्लोरियस वैकेंसी है, इसलिए आप इसे फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए देखते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून रिक्रूटमेंट 2021। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून ने आज सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए सुनहरा मौका दिया है। तो इसलिए फ्रेंड, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसे आप लॉस मत कीजिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी द्वारा इस भर्ती के माध्यम से कुक स्पेशल, कुक आईटी, एमटी ड्राइवर, बूट मेकर यानी कि जिसे मोची या कोबलर कहते हैं, वेटर, एमटीएस, साइकिल रिपेयरिंग मिस्त्री जो कि साइकिल बना लेते हैं, ये भी देखिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी ये वैकेंसी है। तो और अन्य पदों के लिए कुल 188 भर्ती कराई जाएगी, यानी लगभग 200 पोस्ट है, जिसके लिए आप सभी कैंडिडेट यदि आप एलिजिबल हैं तो अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो ऑनलाइन होगा वो ऑनलाइन फॉर्म होगा, फ्रेंड, जो आवेदन होगा वो ऑफलाइन फॉर्म में होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा फॉर्म भरकर। तो चलिए गाइज, और आगे के क्या प्रोसेस है देखते हैं। तो फ्रेंड, 188 पदों के लिए ये वैकेंसी है, वो भी ऑफलाइन फॉर्म में इसका अप्लाई होगा। इसलिए फ्रेंड, चलिए अब देखते हैं कि टोटल पोस्ट का डिवीज़न किस प्रकार किया गया है और कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुक स्पेशल सेकेंड लेवल यानी कि सेकेंड लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए टोटल 12 पोस्ट हैं। और देखिए जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 0 है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 1 पोस्ट है और एससी कास्ट के लिए यानी एसटी जो शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी है उसके लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 है और इकोनॉमिक वीक सेक्शन कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। यानी जो कुक स्पेशल सेकेंड लेवल की वैकेंसी है उसके लिए टोटल 12 पोस्ट है। और देखिए दूसरा नंबर देखिए, कुक आईटी सेकेंड लेवल की जो टोटल वैकेंसी है 3 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है। और तीसरा नंबर देखिए, एमटी ड्राइवर सेकेंड लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट है, एससी और एसटी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी व इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड, चौथा नंबर देखिए, बूट मेकर जिसे मोची कहते हैं, इसके सेकेंड लेवल की जो टोटल पोस्ट है 1 पोस्ट है, वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए।
यानी जो मोची की पोस्ट है वो ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। और 5th नंबर देखिए एलडीसी सेकेंड लेवल की टोटल 3 पोस्ट है। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो हैं इनके लिए तीनों के लिए एक एक पोस्ट है। और देखिए 6 नंबर देखिए मसालची, ये क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में नहीं वो है, लेकिन ये मसालची की भी पोस्ट है। इसमें टोटल 2 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। 7th नंबर देखिए वेटर के लिए, वेटर लेवल 1 के लिए टोटल पोस्ट 11 है, वो भी देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है। एससी शेड्यूल कास्ट और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है। इस प्रकार वेटर के लिए टोटल 11 पोस्ट है। और फटिग मैन, जिसे आप कह सकते हैं लेबरर जो होते हैं, उनके लिए टोटल 21 पोस्ट है, यानी 21 पोस्ट है। किसके लिए? फटिग मैन के लिए, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 4 है, और एसटी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक पोस्ट है। और देखिए 9 नंबर देखिए एमटीएस सफाई कर्मी जो है एमटीएस के लिए, उसके लिए है टोटल 26 पोस्ट, यानी 26 पोस्ट है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 13 है, एससी एसटी के लिए एक है, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस सेक्शन कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है। इस प्रकार एमटीएस सफाई कर्मी के लिए टोटल 26 पोस्ट है। और देखिए 10th नंबर ग्राउंड मैन लेवल 1 के लिए टोटल 46 पोस्ट है। ग्राउंड मैन लेवल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 46 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 23 पोस्ट है, और शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 4 पोस्ट है, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट है, और इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए 4 पोस्ट है। जो ग्राउंड मैन के लिए है इसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए ये है, और इसमें सब कैंडिडेट के लिए बहुत सारे पोस्ट हैं। और देखिए 11 नंबर देखिए जीसी आर्डरली लेवल 1 टोटल पोस्ट है 33 पोस्ट, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 17, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 6 पोस्ट, और वहीं पे ओबीसी के लिए 9 पोस्ट है। यहाँ पे 9 पोस्ट है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है फ्रेंड, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए केवल 9 पोस्ट है। और देखिए इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड 12th नंबर देखिए एमटीएस वॉचमैन, जिसे चौकीदार कहते हैं, उसके लिए लेवल 1 के 4 पोस्ट हैं, अनरिजर्व और एससी कैंडिडेट के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है वॉचमैनिंग के लिए। और देखिए ग्रूम लेवल 1 की टोटल 7 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है। और देखिए इक्विपमेंट मैकेनिकल, जो कोई भी उपकरण होता है उसके लिए जो मैकेनिकल होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनके लिए 1 पोस्ट है, वो भी केवल ओबीसी के लिए है। और बार्बर, जिसे नाई बोलते हैं, उसके लिए 2 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैंडिडेट और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। और देखिए बाइसिकल मैकेनिक, जो साइकिल की रिपेयर करते हैं, उस मिस्त्री के लिए, जिसे जैसे कि पंचर बनाते हैं और सारे जो उसमें वर्क होते हैं, उसके लिए है 3 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व के लिए 2 है, और एससी के लिए 1 पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड इसमें एमटीएस मैसेंजर लेवल 1 के लिए टोटल पोस्ट 2 है, और जिसमें अनरिजर्व और एससी के लिए एक पोस्ट है। और देखिए लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए टोटल 1 पोस्ट है, वो भी एससी कैंडिडेट के लिए है। तो इस प्रकार फ्रेंड 188 पोस्ट है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको हमने बताया है। और अब आगे देखते हैं फ्रेंड, तो अब हम बताते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए इसमें पहले बात तो ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल की वैकेंसी है, जिसमें कि देखिए हाई स्कूल जो है उसे मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं, यानी कि जो मैट्रिकुलेशन पास है उसे हाई स्कूल के लिए अलग है एलिजिबिलिटी, और जो इंटरमीडिएट हैं यानी 12 पास है उसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है। तो देख सकते हैं आप लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसे एलडीसी कहते हैं, इसके लेवल 2 के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, और साथ में हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है यानी क्लर्क लेवल जो वैकेंसी है, उसमें इंटरमीडिएट पास छात्र ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जो टाइपिंग में अच्छा हो। तो ये है। और देखिए इसके अलावा फॉर ऑल
ऑल अदर कैंडिडेट हाई स्कूल 10th पास। बाकी जो अलग अदर पोस्ट है उसके लिए सारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ऑल कैंडिडेट हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग दियर पोस्ट। यानी कि जिस पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वहीं पे देखिए एमटी ड्राइवर लेवल 2 की जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, आपके पास ड्राइवरिंग लाइसेंस होना चाहिए यानी डीएल होना चाहिए वो भी, और आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी 2 व्हीलर का हो, और एक कम से कम 1 साल का 4 व्हीलर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए यानी कि बहुत सारे पोस्ट हैं, ड्राइवर की भी है, मैकेनिक की है, और इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो एमटी ड्राइवर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हाई स्कूल पास होना चाहिए। देखिए इसमें आपको कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि मेट्रिकुलेशन पास यानी मैट्रिक पास, तो आप टेंशन मत लेना, मैट्रिक पास जो होता है वो हाई स्कूल को ही बोलते हैं, ये ऑफिशियल वर्ड है। तो और इसके अलावा जो ऑल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाई स्कूल पास ही है, मात्र एलडीसी के लिए ही 12 पास है वो भी टाइपिंग के साथ। अब देखते हैं फ्रेंड इसके एज लिमिट क्या है और इसके एज रिलैक्सेशन क्या है। तो फ्रेंड देख सकते हैं एमटी ड्राइवर और लेबोरेटरी अटेंडेंट्स जीसी आर्डरली के लिए मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर। यानी जो एमटी ड्राइवर या लेबोरेटरी अटेंडेंट्स हैं उनके लिए 18 से लेकर आप 27 साल के होने चाहिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फॉर ऑल अदर कैंडिडेट यानी कि एमटी ड्राइवर और लेबोरेटरी को छोड़कर और जो अलग पोस्ट के लिए हर जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। 18 से 25 साल के जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड एज रिलैक्सेशन की क्या प्रोसेस है। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर द अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट और एक्स सर्विसमैन एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल इन दिस रिगार्ड। यानी कि जो अपर एज लिमिट है रिलैक्सेशन, अधिक ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए एज में छूट किस प्रकार दी जाएगी। जो गवर्नमेंट सर्विस हैं इस समय जो गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं या एक्स मैन है जो यानी कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं उनके लिए जो भी रूल है इस समय यानी कि जो इसके रूल है गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट दी जाएगी। सेकेंड नंबर देखिए फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन 5 ईयर का होना है यानी 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं पे देखिए फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम एज के लिए। और देखिए फॉर फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड एज रिलैक्सेशन लिमिट। और देखते हैं फ्रेंड अब देखिए फॉर्म अप्लाई के जो डिटेल है उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बारे में पूर्ण विवरण देते हैं। देखिए फॉर्म अप्लाई होगा जो वो ऑफलाइन होगा और रजिस्टर्ड पोस्टल से होगा या स्पीड पोस्ट यानी कि आप जो भी डाक पोस्ट ऑफिस से करेंगे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप 2 फॉर्म से कर सकते हैं, या एक रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट है। और देखिए फ्रेंड इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, ऑफलाइन मोड में होगा तो आपको फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी लेगा कितने रुपए, 50 रुपये। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 50 रुपये। और देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रिसेंटली अटेस्टेड नॉट अलाउड ओल्डर दैन 3 मंथ यानी आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए वो भी 3 महीने से पहले का ना हो। और देखिए इसके साथ आपको ऑफलाइन मोड में करना है तो 2 एनवेलप साइज 9x4 और 1 स्टैम्प 5 रुपीज़। आपको 2 एनवेलप यानी लिफाफा देना होगा उसी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और एक उसमें ये स्टाम्प पेपर स्टाम्प भी लगा होना चाहिए, जो स्टाम्प टिकट होता है वो भी लगा होना चाहिए। और देखिए इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन यानी कि आप अपना फॉर्म कब तक सबमिट कर सकते हैं 45 डेज फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट यानी कि जब आपका विज्ञापन दे चुके हैं उस डेट से लेकर आप 45 डेज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑफलाइन मोड में, ये ध्यान रखना आप फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड अब देखते हैं कि कंडीशन क्या अप्लाई होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए।
देखिए इसमें कंडीशन है कि एप्लीकेशन एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली, यानी जो इंडियन पोस्टल सर्विस है उसी से आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, वो भी पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू। आप फॉर्म ऑनलाइन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए सेकंड नंबर, इंक्लोज टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप साइज 9x2 विद 5 रुपये स्टाम्प अफिक्स्ड ऑन इट, यानी कि आपके पास 5 रुपये का उसमें टिकट होना चाहिए, एनवेलप होना चाहिए, इसके साथ आप फॉर्म अपना सबमिट कीजिए। और देखिए थर्ड नंबर, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट शुड बी टैच्ड प्रॉपरली, यानी कि आपको नियमित रूप से जो आपके सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट है वो उसमें अटैच होना चाहिए। और देखिए फोर्थ नंबर, प्रोफार्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इज एट अपेंडिक्स, आपके जो फॉर्म का प्रोफार्मा है वो बिल्कुल करेक्टली फिलअप होना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी होगी या इनकम्प्लीट होगा या अस्पष्ट होगा, क्लियर नहीं होगा, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ केयरफुली फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस प्रकार एग्ज़ाम होगा। देखिए इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे, यानी पर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम टाइम, आपका एग्ज़ाम का टाइम कितने घंटे का होगा, एग्ज़ाम टेस्ट 2 घंटे का होगा, यानी 2 आवर्स का होगा आपका टेस्ट। और देखिए इसमें 4 प्रकार से आपका पेपर देना होगा, अलग अलग जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंट जिसे रीजनिंग कहते हैं, उसके लिए 25 क्वेश्चन होंगे और वो भी 25 मार्क्स के। और सेकंड देखिए जनरल अवेयरनेस जिसे कि आप कहते हैं करंट अफेयर्स, उसके 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी 50 नंबर के होंगे। जनरल इंग्लिश के आपको 50 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि क्लर्क लेवल की जो होती है MTS की होती है उसमें इंग्लिश ऑब्वियसली होती है। और देखिए फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन होंगे। और देखिए पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 आर MCQ टाइप, यानी कि जनरल इंटेलिजेंट जिसे कहते हैं रीजनिंग और GA जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होंगे। और जो फोर्थ नंबर जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है ये MCQ टाइप का नहीं होगा। आप देखते हैं फ्रेंड नोट, और फ्रेंड इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए जो नोट है। देखिए द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बाय लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, जो रिटन टेस्ट होगा आपको 2 लैंग्वेज में होगा, आप चूज कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। और देखिए फ्रेंड इसमें दिया हाउ यूर द क्वेश्चन ऑन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी इन इंग्लिश, ये तो आप हिंदी में जैसे चूज कर लिए हैं लैंग्वेज, लेकिन जो इंग्लिश का पोर्शन होगा जितने क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, ना कि हिंदी चूज के लिए हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश का पेपर भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए द सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन 12th पास फॉर LDC एंड 10th पास कैंडिडेट फॉर ऑल अदर पोस्ट, जो सिलेबस है वो 12 पास होंगे LDC के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12 पास होगा इस बेस पर, और जो अदर कैंडिडेट के लिए अदर पोस्ट के लिए है वो मेट्रिकुलेशन पास या 12 पास होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है, जो सिलेबस होगा इस बेस्ड पर होगा। और देखते हैं फ्रेंड, आप देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए द सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, जो इसका सिलेक्शन होगा वो कम्प्लीटली मेरिट बेस पर होगा, आपकी मेरिट बेस से होगा। और देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट इंटरव्यू वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि आपका जो इसमें मेरिट बनेगी और इसका टेस्ट होगा 2 टाइप से होगा, एक तो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा होगा स्किल टेस्ट जिसे इंटरव्यू कहते हैं। तो इन दोनों टेस्ट होगा और इसमें जो आपको ऑब्टेन्ड मार्क होंगे, जो आपको नंबर मिलेंगे उस नंबर दोनों को कंप्राइज करके दोनों को एक करके आपको फाइनल मेरिट बनेगी। द फाइनल
फाइनल मेरिट विल बी डिसाइडेड द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। जो भी एप्लीकेबल होंगे कैंडिडेट उनके लिए दोनों टेस्ट का नंबर जो होगा उसको मिलाकर मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। तो ये थे फ्रेंड वो सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड आज के जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फ्रेंड चलिए अब आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट के स्क्रीन पर ले चलते हैं और उसमें आपको प्रोफार्मा दिखाते हैं कि फॉर्म किस प्रकार अप्लाई करना है। तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उनके लिए ये फॉर्म है। आप देख सकते हैं इसका प्रोफार्मा क्या है। देखिए आपको फॉर्म ऐसे अप्लाई करेंगे। ये जो भी यहाँ पे जैसे जैसे प्लेस दिया है वहाँ पे आपको फिलअप करना है और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करके प्लेस करना है और डेट वगैरह सारा कुछ करना है। ये प्रोफार्मा है। और देखते हैं फ्रेंड अब। तो फ्रेंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं ये ऐसे रहेगा। जहाँ पे आपको फ़ोटो अफिक्स करना है वहाँ पे फ़ोटो करना और पूरी तरह से क्लियरली आप फॉर्म अप्लाई करना और पूरी तरह से अगर सही फॉर्म भरा रहेगा तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये है फ्रेंड इस प्रकार। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेंड यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फ्रेंड एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके जो और अन्य दोस्त हैं उनको भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नई वैकेंसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।